फीडबैक दें कि किस तरह का आपका ये अनुभव रहा, क्या आपको इससे लाभ मिल पाया, तो इसके विषय में हमें जानना। 2 दिन का यह प्रशिक्षण FLN का बहुत ही सराहनीय उत्साहवर्धक था मेरे लिए। हर दिन एक नया अनुभव था सीखने के लिए। बहुत सारी तीनों विषयों में क्रियाकलाप कराए गए, एक्टिविटीज बहुत अच्छी रहीं। खासकर हिंदी विषय में बहुत अच्छे से काम किया गया, जिसमें हमने जाना कि लैंग्वेज को किस तरीके से बच्चों के सामने पेश करना है, क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटना है। FLN के माध्यम से हम समझ पाए कि पढ़ना पढ़ाना क्या है, लेखन कैसे करना है, किस प्रकार से हमारी प्रक्रियाएं चलेंगी। इसी प्रकार गणित के अंदर और इंग्लिश के अंदर भी हम नई नई विधियों के विषय में जाना और मनोरंजन और खेल परक विधियों के विषय में भी हमने जाना। हिंदी विषय के अंदर डिकोडिंग के विषय में, पठन के विषय में, लेखन के विषय में, चित्र चर्चा, कहानी, कविता, बाल गीत, मौखिक भाषा विकास की बहुत सारी गतिविधियों से अवगत कराया गया। ये मेरे लिए एक नया ही अनुभव था और यहाँ आकर के मुझे अच्छा लगा और मुझे विश्वास है कि इससे मुझे लाभ होने के साथ साथ मेरी कक्ष में मेरे बच्चों को भी बहुत लाभ होने वाला है। बिशन जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस तरह के प्रशिक्षण भविष्य के लिए क्या और बेहतर रहेंगे यदि डिपार्टमेंट प्रयास करता है? आपका क्या मत है इस विषय? ऐसे प्रशिक्षण समय समय पर होते रहने चाहिए। इससे हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है और शिक्षा के अंदर हो रहे अन्वेषणों से हमें जानने का एक मौका मिलता है, रूबरू होने का मौका मिलता है। जब भी सभी साथी मिलते हैं तो उनका अनुभव भी हमारे काम आता है, एक दूसरे से भी सीखने का मौका मिलता है। बिशन जी, आप एक आदर्श शिक्षक के नाते होडलखंड में आपकी पहचान है। आप बताना चाहेंगे कि FLN में कौन कौन से ऐसे नए विषय हैं जो अब से पहले हमें बहुत ज़्यादा जिनके बारे में डीपली जानकारी नहीं थी और जो FLN के माध्यम से एक साथ हमारे तरोताजा हो गए, उसके विषय? मैं खुद के विषय में बताना चाहूँगा। इससे पहले मैं कविता कहानी पर तो बहुत ज़्यादा काम करता था, लेकिन मौखिक भाषा विकास के अंदर बहुत सारे नए विषय जाने हमने, जैसे कि चित्र वर्णन है, चित्रकथा है, अनुभव वर्णन है, पठन की विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, साझा पठन है, समूह पठन है, स्वतंत्र पठन है। इनसे मैं अनिवार्य था पठन के जो टाइप है और जो बहुत सारी मौखिक गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से हम लेखन भी कर सकते हैं, जैसे चित्र पर चर्चा है, चित्र पठन है, इनसे मैं अनिवार्य था। तो बहुत लाभ हुआ मेरे को लैंग्वेज के बाद। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं FLN के माध्यम से अध्यापक को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है, जो उसके कक्ष को रोचक बनाने में सहायक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि विद्यार्थी को क्लासरूम की तरफ हमें अट्रैक्ट करना है, तो आप इस बात से सहमत हैं? जी, FLN के माध्यम से जितने भी क्रियाकलाप हमने सीखे कि ये हमें यही सिखाते हैं कि हमें विद्यार्थी के साथ कैसे जुड़ना है, कैसे उसको एक जॉयफुल वातावरण हमको देना है, कैसे हमारी सहानुभूति बच्चे के साथ जुड़ेगी। बच्चे को स्कूल में आने के बाद लगे कि वो घर पर ही है। जी जी, स्कूल एक होम अवे फ्रॉम द होम है। जी जी, घर से बाहर उसे घर जैसा ही वातावरण मिले और ये तभी संभव होगा जब इस प्रकार के प्रोग्राम चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बिशन कुमार जी, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।